Hello, Astrology Decoded with एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर रोज़ी छाबड़ा। आज मैं आपके साथ रेट्रोग्रेड शनि और जुपिटर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो आज हम सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्री जो रेट्रोग्रेशन है, यानी कि वक्री जो वक्री ग्रह हैं उसका क्या अर्थ है। वक्री का अर्थ है कि जब ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, जो कि एक एपेरेंट मोशन है, यानी कि हमें चलते हुए प्रतीत होते हैं, तो हम उसको रेट्रोग्रेशन यानी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बोलते हैं। अब जैसे इस समय शनि और गुरु वो दोनों रेट्रोग्रेड होकर चल रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन में, तो उसका जो हमारे असेंडेंट्स हैं, इन सब असेंडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर असेंडेंट पर इनका वक्री गुरु और शनि का अलग अलग प्रभाव है। आज हम इसमें एरीज के बारे में, यानी मेष असेंडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस समय जो गुरु देवगुरु हैं, बृहस्पति, जुपिटर और शनि जो कि न्यायाधीश हैं, तो वो दोनों मकर राशि में वक्री हैं। मकर राशि जो है वो इन्वेस्टमेंट्स एंड मटेरियलिस्टिक साइन है, अर्दी साइन है, और वो उसमें जो गुरु हैं उसमें जो बृहस्पति हैं वो नीच के होते हैं, और जो शनि हैं वो उनकी कैप्रिकॉर्न के लॉर्ड हैं, और कैप्रिकॉर्न जो है मकर राशि जो है वो शनि की साधारण राशि है। परंतु जो जुपिटर की नीचता है, क्योंकि शनि अपने ही साइन में बैठे हैं, इसलिए जुपिटर की नीचता भंग हो जाती है। तो जुपिटर और जो सैटर्न है वो इस समय 10th हाउस में चल रहे हैं और अपना प्रभाव दे रहे हैं। आप रेट्रोग्रेशन को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि अधिक शक्तिमान हो जाना, पावर अधिक मिल जाना प्लैनेट्स को। इस समय जुपिटर और शनि पावरफुल होकर चल रहे हैं, ओवर पावरफुल। अब हम एरीज असेंडेंट को देखें। यदि हम एरीज मेष असेंडेंट जो है वो किस चीज़ का है, मेष लगन वाले जो लोग होते हैं वो वो चेंज पसंद करते हैं, परिवर्तन पसंद करते हैं। वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, पॉइनियर होते हैं, वो हर काम में आगे होके काम करते हैं, वो जल्दी जल्दी करते हैं, वो कभी एक स्थान पर रुकना उनको पसंद नहीं है, तो परिवर्तन पसंद है। तो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं, शनि और जुपिटर जो हैं, वो एरीज के जातकों पर, एरीज नेटिव्स पर, मेष जातक पर वो अंकुश लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपनी इस प्रवृत्ति को बदलो। परिवर्तन भी उतना ही सही है जितना की ज़रूरत है। जब एक्सेस हो जाता है तो वो हर चीज़ में आपको परेशानी होती है। तो सबसे पहले जो एरीज लगन वाले लोग हैं उनको अपनी जल्दबाजी की, जो इम्पेशेंस होकर वो काम करते हैं, उनको ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा सोच कर समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं वो आपको एक ताकत देते हैं। जैसे जुपिटर जो है, रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो आपको सोचने समझने की शक्ति देते हैं, और जो रेट्रोग्रेड सैटर्न है, शनि है, वो आपको आपने उस सोच को, उस जो बुद्धि से आपने सोचा है उसको कैसे प्रयोग करना है, आपको इसकी ताकत देते हैं। तो एरीज लगन वालों को शायद रेट्रोग्रेड शनि और गुरु अंकुश लगाना चाहते हैं। तो अब 10वें घर से जो जॉब का, आपके प्रोफेशन का घर है, आपके स्टेटस का घर है, तो उस घर से ये दोनों अपनी 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं। जो 4th हाउस है वो आपके वाहन का, माता का, आपका सुख स्थान, आपकी ज़मीन,
आपके व्हीकल्स और सबसे ज़्यादा आपकी इमोशंस का घर है। तो आपको शनि और बृहस्पति आपको बता रहे हैं कि आपने जो भी अपने फैसले लेने हैं रिगार्डिंग मदर, आपकी ज़मीन, आपका वाहन, आपका आपने जो भी अपने सुख, आपने जो भी इनके लिए फ़ैसले लेने हैं उसको इमोशनल होकर नहीं लेने, हमेशा सोच समझकर फ़ैसले लेने हैं। यदि आप इमोशनल होकर फ़ैसले लेंगे तो शायद आपके लिए वो दिक्कत देंगे। तो एरीज लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों को इम्पेशेंट नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, हर काम को परफेक्टली और फोकस्ड होकर करना है। तो इसके बाद हम देखें तो शनि जो है 10वें दशम भाव से वो अपनी तीसरी दृष्टि से 12th हाउस यानी द्वादश भाव को देख रहे हैं, 12वें घर को। द्वादश भाव में पाइसेस साइन मीन साइन है, मीन राशि है। मीन राशि को 12वें घर में शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिज्म का, हॉस्पिटल का घर है। और जो शनि जो हैं वो कहते हैं कि शायद जो जातक है, एरीज लगन वाले जो लोग हैं, शायद वो इस समय एकांत चाहते हैं, एकांत में रहकर वो फैसला करना चाहते हैं, मेडिटेशंस। और इसलिए वो उन जातकों को, इन एरीज असेंडेंट वाले लोगों को हम ये कहेंगे कि आप लोग अपना एकांत में बैठकर आप अपने फैसलों पर सोच विचार कर सकते हैं। आप मेडिटेशन से पीस ऑफ माइंड ले सकते हैं, आप अपने स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो शनि हैं वो अपनी दशम दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को, सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, 7th हाउस। 7th हाउस में जो है वो किसका घर है? आपके पार्टनरशिप का, आपके स्पाउस का घर है। तो इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि जो भी मेष लगन के लोग हैं, इनको यदि कोई भी अपने पार्टनरशिप से रिगार्डिंग कोई भी फैसला करना है तो उसको सोच समझ के करना है, इमोशनल होकर नहीं करना। क्योंकि हो सकता है आपके फैसले गलत हो और उस फैसले पर आपको रोक लगानी चाहिए। सो जो भी फैसला करें उसको पहले सोचें विचारें, फिर उसके बाद उसको आप आगे फैसले को आप माने या जिसके साथ भी आपने करना है उससे बात करें। अब हम देखें तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रेट्रोग्रेड शनि जो है एरीज लगन वाले को हेल्थ के बारे में भी सावधान कर रहा है कि यदि आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो उसी समय आप आके अपना ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मेडिटेशन से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई फ़ैसला आपने इमोशनल होकर नहीं लेना, इम्पेशेंट नहीं होना, अनफोकस्ड नहीं होना। अब हम बात करते हैं गुरु की। बृहस्पति जो है वो एरीज लगन वालों के लिए 9वें भाव के स्वामी हैं। जब नवमेश आके दशम स्थान में बैठ जाता है और दशमेश के साथ जुड़ जाता है तो वो धर्म अधिपति योग बनाता है, जो कि फाइनेंशियल गेन्स और जातक को सब चीज़ फाइनेंशियल गेन्स वगैरह देता है। तो आपको जो गुरु है वो आपको फाइनेंशियल गेन्स देना चाहता है और आपको एक सशक्त रूप में आपको आगे लाना चाहता है। और अपनी वो 5वीं दृष्टि से आपके द्वितीय स्थान को और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहा है। और आपके वो आपको आपकी पोजेशंस में इंक्रीज़, आपके यदि कोई डेट्स हैं या आपको कोई लिटिगेशंस हैं तो उससे आपको मुक्ति दिलवाना चाहता है। तो आपको एरीज असेंडेंट वालों को आप जो है मेष लगन वाले
उनको अपना हर काम सोच समझ के करने का उनकी एडवाइस है। यदि वो अपना काम सोच समझ के इम्पेशंस ना होकर करेंगे, फोकस्ड होकर करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि शनि और गुरु आपके लिए बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आप किसी और चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो मैं उसको लेकर अपने वीडियोस में ज़रूर हाजिर होंगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही टॉरस लगन, वृषभ लगन वालों के लिए करूँगी, ताकि उसमें हम देखें कि वक्री गुरु और शनि का क्या प्रभाव है।